नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बुक समरी क्लब में। आज हम आपको लेकर चलेंगे इंसानी दिमाग की उस छिपी हुई दुनिया में जहां हर सोच, हर इमोशन और हर डिसीजन आपके कंट्रोल में नहीं बल्कि किसी और के इशारों पर हो सकता है। यह है डार्क साइकोलॉजी की दुनिया। आपने कभी सोचा है कि कोई बिना कुछ कहे आपको अपने हिसाब से चला सकता है? या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई निर्णय लिया लेकिन बाद में लगा कि ये तो आपने अपनी मर्जी से नहीं किया था? अगर हां, तो शायद आप मैनिपुलेशन का शिकार हो चुके हैं और आपको पता भी नहीं चला। डार्क साइकोलॉजी, सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन बाय एमी ब्राउन एक ऐसी किताब है जो उस रहस्यमय ताकत की परतें खोलती है जिसका इस्तेमाल लोग दूसरों के मन, भावना और सोच को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। इस वीडियो में हम इसी किताब के गहरे रहस्यों को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे कुछ लोग आपकी जिंदगी को चुपचाप हैंडल कर रहे होते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जो आपकी भाषा, हाव भाव और इमोशन को बिना बोले पढ़ सकता है और फिर उनका इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकता है। ये कोई सुपर पावर नहीं बल्कि डार्क साइकोलॉजी की ट्रेनिंग का नतीजा है। डार्क साइकोलॉजी कोई फिल्मी फिक्शन नहीं है। ये आपके ऑफिस में, आपके रिश्तों में, सोशल मीडिया पर हर जगह मौजूद है। और जो लोग इसे अच्छे से समझते हैं वे दूसरों को बिना डरे अपनी मर्जी से नचाने की ताकत रखते हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं है। हम यहां आपको सजग करने आए हैं ताकि आप इन मानसिक चालों को पहचान सकें और खुद को इस साइलेंट अटैक से बचा सकें। चैप्टर 1, डार्क साइकोलॉजी की शुरुआत, मैनिपुलेशन की कला। क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जो एक रूम में आते ही माहौल पर कंट्रोल कर लेता है, जो बिना जोर डाले, बिना चिल्लाए सबको अपनी बात मानने के लिए राजी कर लेता है? ऐसे लोगों के पास होती है इमोशनल मिररिंग की ताकत। वे आपके हाव भाव, बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज सबको धीरे धीरे कॉपी करते हैं और आपके दिमाग को लगता है ये इंसान तो मेरे जैसा है, मैं इसे ट्रस्ट कर सकता हूं। यहीं से गेम शुरू होता है। डर भी एक बड़ा हथियार है, फियर बेस्ड कंट्रोल। जैसे अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो कुछ बुरा हो सकता है। यह डर रिलेशनशिप का हो सकता है, जॉब लॉस का या सोशल रिजेक्शन का। इंसान डर के कारण गलत निर्णय ले लेता है। चैप्टर 2, द इनविजिबल गेम, गैसलाइटिंग और गिल्ट ट्रिपिंग। गैसलाइटिंग वो तकनीक है जिसमें मैनिपुलेटर आपकी रियलिटी को ही तोड़ मरोड़ देता है। धीरे धीरे आप अपनी ही सोच पर शक करने लगते हैं। जैसे कोई कहे, तुम हमेशा ओवररिएक्ट करते हो, तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। धीरे धीरे आप सोचने लगते हैं शायद वही सही है और आप गलत। फिर आता है गिल्ट ट्रिपिंग। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं टूट जाऊंगा, या अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं। ये एक सटल इमोशनल ब्लैकमेल होता है। चैप्टर 3, मैनिपुलेशन की टेक्निक्स बियॉन्ड रिलेशनशिप्स। डार्क साइकोलॉजी सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स तक सीमित नहीं है। ये पॉलिटिक्स, मार्केटिंग और बिजनेस में भी इस्तेमाल होती है। कंपनीज लिमिटेड टाइम ऑफर्स दिखाती है ताकि आप सोचें अभी नहीं खरीदा तो मिस हो जाएगा। पॉलिटिशियंस आपके इमोशंस को टारगेट करके आपकी राय बना देते हैं। सबसे खतरनाक होती है आइसोलेशन टेक्निक, जब मैनिपुलेटर आपको सबसे अलग करने लगता है। कहता है कोई तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं है, बस मैं हूं। और जब आप अकेले पड़ जाते हैं तो उन्हीं की बातों पर पूरी तरह डिपेंड हो जाते हैं। चैप्टर 4, एनालाइजिंग डार्क साइकोलॉजी, कैसे काम करता है ये माइंड हैक। इंसानी दिमाग अप्रूवल, वैलिडेशन और बिलोंगिंग चाहता है। जब कोई आपकी इन भावनाओं को मैनिपुलेट करता है तो आप वही करते हैं जो वो चाहता है। इसमें फर्क समझना जरूरी है। पर्सुएजन वर्सेस मैनिपुलेशन। पर्सुएजन एक एथिकल तरीका है जहां सामने वाले को समझाकर उसकी राय को जेंटली गाइड किया जाता है। मैनिपुलेशन एक अनएथिकल तरीका है जिसमें डर, गिल्ट और इमोशन का इस्तेमाल होता है। चैप्टर 5, क्या आप कभी मैनिपुलेट हुए हैं और कैसे बचें?
कभी सोचा है कि कुछ डिसीजन आपने इसलिए लिए क्योंकि आपको गिल्ट फील कराया गया, या किसी ने आपकी सोच को ट्विस्ट करके अपनी मर्जी से एक्ट कराया? इससे बचने का पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप अपनी इमोशंस, फियर्स और बाउंड्रीज को पहचान लेते हैं तो कोई भी आपको आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरा कदम है असर्टिवनेस। अपनी बात को मजबूती से कहना, बिना एग्रेशन के ना कहना सीखिए। तीसरा, क्रिटिकल थिंकिंग। हर बात पर क्वेश्चन करना, क्या यह सच में मेरे भले के लिए है, या क्या मैं किसी इमोशनल ट्रैप में फंस रहा हूं? चैप्टर 6, क्या मैनिपुलेशन बुरा ही होता है? दी ग्रे एरिया। मैनिपुलेशन हमेशा खराब नहीं होता, कभी कभी सर्वाइवल के लिए भी जरूरी हो सकता है। टॉक्सिक लोगों से निपटने के लिए, नार्सिसिस्ट्स को जवाब देने के लिए डिफेंसिव मैनिपुलेशन एक टूल हो सकता है, लेकिन इसका मिसयूज न हो, यह ध्यान रखना जरूरी है। चैप्टर 7, दी पावर ऑफ परसुएशन। जब शब्द बनते हैं हथियार। कुछ लोग इतने इन्फ्लुएंशियल होते हैं कि उनकी बात हर कोई मान लेता है। वे जब बोलते हैं तो लोग महसूस करते हैं, और यही होती है परसुएशन की ताकत। यह आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में गेम चेंजर हो सकती है। एक अच्छा परसुएडर वही होता है जो सामने वाले की नीड्स, इमोशंस और फियर्स को समझकर सॉफ्टली इन्फ्लुएंस करता है, बिना गिल्ट या डर के। चैप्टर 8, डार्क साइकोलॉजी से खुद को सुरक्षित कैसे रखें, अ मेंटल शील्ड। सबसे पहले, रिकॉग्नाइज दी रेड फ्लैग्स। कोई बार बार गिल्ट दिलाए, आपको कमजोर महसूस कराए, आपके इमोशन से खेले, ये रेड फ्लैग्स है। इमोशनल बाउंड्रीज सेट करें। सबको प्लीजिंग करने की जरूरत नहीं होती। मेंटली स्ट्रांग बने। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस से कोई भी मैनिपुलेटर आपको छू नहीं सकता। और अगर कोई इंसान बार बार आपके मेंटल हेल्थ को हर्ट कर रहा है तो डिस्टेंस मेंटेन करना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। चैप्टर 9, इमोशनल ट्रिगर्स, आपकी कमजोरी, किसी और की ताकत। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कौन सी बातें हैं जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर देती है? वो कौन से जज्बात है जो आपको तुरंत एक्ट करने पर मजबूर कर देते हैं? जैसे ही कोई आपकी फैमिली को लेकर कुछ कहे या आपके करियर को लेकर सवाल उठाए, आप एकदम इमोशन हो जाते हैं। यही होते हैं इमोशनल ट्रिगर्स। डार्क साइकोलॉजी में इन ट्रिगर्स का इस्तेमाल बहुत चालाकी से किया जाता है। मैनिपुलेटर पहले आपकी कमजोरियों को पहचानते हैं और फिर उन्हीं पर वार करते हैं। अगर आपको रिजेक्शन का डर है तो वे आपको इग्नोर करेंगे। अगर आपको अकेले रहने से डर लगता है तो वे आपको सोशल साइलेंस देंगे। अगर आपको वैलिडेशन चाहिए तो वे आपको लगातार जज करेंगे। और जब आप टूट जाते हैं तब वे अपने हिसाब से आपको मोल्ड करते हैं। चैप्टर 10, सबकॉन्शियस मैनिपुलेशन। जब दिमाग खुद भी नहीं जानता। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड वो है जो आप अभी यूज कर रहे हो, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो है जो बिना बोले, बिना सोचे सब नोट करता है। और मैनिपुलेटर यही जानते हैं। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करते हैं, धीरे धीरे, बिना आपके नोटिस किए। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार आपको ये कहे कि तुम बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम हमेशा गलती करते हो, तो आपके दिमाग के अंदर एक वॉइस बनने लगती है। एक समय बाद वो वॉइस खुद आपकी बन जाती है और आप खुद से ही डरने लगते हो। ये होता है माइंड को धीरे धीरे कंट्रोल करना अंदर से। चैप्टर 11, द नार्सिसिस्ट ट्रैप। जब सामने वाला सिर्फ खुद से प्यार करता है। नार्सिसिस्ट लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा खुद से प्यार होता है। वो दूसरों को सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए यूज करते हैं और उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है मैनिपुलेशन। एक नार्सिसिस्ट आपको पहले बहुत प्यार देगा, आपको स्पेशल महसूस कराएगा। फिर जब आप इमोशनली इन्वेस्ट कर लेते हैं
तो वो आपको नीचे गिराना शुरू करता है। तुम तो पहले अच्छे थे, अब बदल गए हो। मेरे बिना तुम्हारा कोई नहीं, तुम्हें कोई और पसंद नहीं करेगा। ये सब वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपको गिल्ट और फियर में डालते हैं। आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जहां बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। चैप्टर 12, कल टैक्टिक्स। एक जैसा सोचो, सवाल मत करो। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे कल्ट्स में शामिल हो जाते हैं? वो क्यों अपना सब कुछ किसी एक लीडर को सौंप देते हैं? क्योंकि वहां इस्तेमाल होती है वही डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक्स। बार बार कुछ कहो, अलग कर दो, गिल्ट दो, डराओ, और धीरे धीरे उनका माइंड सिर्फ एक रास्ता देखने लगता है। हमारे लीडर की बात ही सच है। अगर मैं अलग सोचूं तो मैं गलत हूं। मुझे जो भी मिल रहा है वही मेरी किस्मत है। ये सब माइंड कंट्रोल के रिजल्ट होते हैं। चैप्टर 13, ब्रेकिंग द स्पेल। खुद को आजाद करना। लेकिन क्या इस साइकोलॉजिकल जाल से बाहर निकलना मुमकिन है? जी हां। अगर आप इन टैक्टिक्स को पहचानना शुरू कर दो तो आप पहला कदम उठा चुके हो। स्टेप 1, रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। कौन सी बातें बार बार दोहराई जाती हैं? स्टेप 2, राइट थिंग्स डाउन। अपनी फीलिंग्स और इवेंट्स को लिखो, यह आपको क्लैरिटी देगा। स्टेप 3, सीक फीडबैक। किसी भरोसेमंद इंसान से बात करो। मैनिपुलेटर यही नहीं चाहता कि आप बाहर बात करें। स्टेप 4, बिल्ड इनर स्ट्रेंथ। योग, मेडिटेशन या किसी भी सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करो। इससे आपका माइंड क्लियर और स्टेबल होगा। चैप्टर 14, शैडो वर्क। अपने ही मन के अंधेरे को समझना। डार्क साइकोलॉजी को समझने का एक और पहलू है अपने खुद के डार्क हिस्से को स्वीकार करना। हर इंसान में एक शैडो सेल्फ होता है। वो हिस्सा जो डरता है, जो चाहता है अप्रूवल, जो इनसिक्योर है। अगर हम अपनी शैडो को जान ले तो कोई और इसका फायदा नहीं उठा सकता। इसलिए शैडो वर्क कीजिए। अपने फियर्स को एक्सेप्ट कीजिए। अपने गिल्ट को फेस कीजिए। अपने पुराने इमोशनल घावों को हील कीजिए। चैप्टर 15, पावर डायनामिक्स इन डेली लाइफ। हर जगह है ये खेल। क्या आप जानते हैं कि पावर डायनामिक्स सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं होते? ये हमारे ऑफिस में, घर में, कॉलेज में, हर जगह होते हैं। एक टीम लीडर अगर बार बार आपको गिल्ट फील कराता है कि आप टीम में वीक हैं, तो वो भी एक मैनिपुलेशन है। एक रिलेशनशिप में अगर कोई बार बार साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, तो वो भी कंट्रोल की कोशिश है। पावर हमेशा बैलेंस में होनी चाहिए, जहां कोई एक ही इंसान कंट्रोल ना करे। चैप्टर 16, डिजिटल मैनिपुलेशन, सोशल मीडिया के जाल। आजकल तो डार्क साइकोलॉजी हमारे फोन्स में बैठी है। एल्गोरिदम्स आपकी हर एक्टिविटी देख रहे हैं और फिर वही कंटेंट, वही एड्स आपको दिखा रहे हैं जो आपके वीकनेस को टारगेट करता है। आपको लगता है, अरे यही तो मैं सोच रहा था। लेकिन वो सोच आपने नहीं बनाई, आपको दिखाया गया। एप्स, गेम्स, एड्स, ये सब आपके डोपामाइन को टारगेट करते हैं। चैप्टर 17, फाइनल रिफ्लेक्शन, नॉलेज इज पावर। अब सवाल ये नहीं है कि डार्क साइकोलॉजी होती है या नहीं। सवाल ये है कि आप इसे पहचान पा रहे हैं या नहीं। नॉलेज ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जितना आप समझेंगे उतना आप खुद को बचा पाएंगे। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो यकीन मानिए आप पहले से ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। आखिरी बात, क्या आप तैयार हैं? अब ये आप पर है। क्या आप डार्क साइकोलॉजी को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझेंगे या इसे एक मेंटल शील्ड की तरह अपनाकर अपनी सोच को मजबूत बनाएंगे? अगर ये वीडियो आपको पावरफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई आपको इमोशनल ट्रैप में फंसा रहा था? और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और बुक समरीज मैं आपके लिए लाता रहूं, तो चैनल द बुक समरी क्लब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में
एक और दिमाग खोल देने वाली किताब के साथ। धन्यवाद।